नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आध्यात्मिक कथाएं चैनल में आपका स्वागत है, जहां हर कथा आपको जोड़ती है सनातन परंपरा, भक्ति और आस्था के उस अद्भुत लोक से जो आत्मा को शुद्ध करता है और मन को शांति देता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गंगा जल की पौराणिक उत्पत्ति और उसका वह रहस्य जिसके कारण हिंदू धर्म में यह जल मात्र जल नहीं बल्कि मोक्षदायिनी अमृत धारा माना गया है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। इच्छावुक वंश के प्रतापी राजा सगर ने एक भव्य अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। जैसा कि परंपरा थी, यज्ञ का अश्व देश देशांतर में भ्रमण करता, लेकिन तभी यज्ञ का वह पवित्र घोड़ा अचानक से गायब हो गया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे उस घोड़े को खोजें। वह सभी घूमते घूमते पहुँचे महान तपस्वी ऋषि कपिल के आश्रम में। वहाँ उन्होंने यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ देखा और बिना सोचे समझे ऋषि कपिल पर चोरी का आरोप लगा दिया। ऋषि ध्यान में लीन थे, आंखें खोली और क्रोध में कहा, तुम्हारी बुद्धि अज्ञान से आवृत है। बस इतना कहते ही उनके तपोबल से सभी 60,000 राजकुमार भस्म हो गए। समय बीता और बीतता गया। राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने यह प्रण लिया कि वे अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाएंगे। उन्होंने वर्षों तक हिमालय में कठोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, मैं गंगा को धरती पर भेज दूंगा, लेकिन उसके वेग को रोक पाना असंभव है। भगीरथ ने फिर तपस्या की, इस बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। शिव प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर पृथ्वी पर धीरे धीरे प्रवाहित करूंगा। और फिर आया वह दिव्य क्षण, स्वर्ग की अमृत धारा माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई। वे भूमि पर बहती हुई राजा भगीरथ के पीछे पीछे चली और अतः वहां पहुंची जहां सगर पुत्रों की राख थी। जैसे ही गंगा जल उन पवित्र राखों पर गिरी, उनकी आत्माओं को मोक्ष मिल गया। तभी से माना जाता है कि गंगा जल मात्र जल नहीं, अमृत है। यह पापों को नाश करता है। यह हर पूजा, विवाह, संस्कार और तर्पण में आवश्यक है। गंगा जल को घर में रखना शुद्धता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह जल वर्षों तक खराब नहीं होता क्योंकि यह दैवीय शक्ति से युक्त होता है। आज भी गंगा जल हर श्रद्धालु के लिए शुद्धता, भक्ति और मोक्ष का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि जहाँ श्रद्धा और तपस्या होती है, वहाँ ईश्वर स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय माँ गंगे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल आध्यात्मिक कथाएं को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।